पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन और उनके अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी जारी है। रविवार को यमुना नदी में डॉक्टर सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति सवाल खड़े करती है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, तब राहुल गांधी वियतनाम में नए साल का जश्न मना रहे थे। गांधी परिवार ने सिख समुदाय के प्रति हमेशा अपमानजनक व्यवहार किया है। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पूरा देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है और राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने के लिए विदेश चले गए हैं, जबकि पूरे देश में 7 दिनों का शोक है। कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने उनके जिंदा रहते हुए उनका अपमान किया और उन्हें गाली दी और वे अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। कल कोई भी उनकी अस्थियां लेने नहीं गया। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया। यह उनका असली चेहरा है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता का मतलब ही बदल दिया है। अब वो विपक्ष के नेता से बदलकर पर्यटन नेता और पार्टी के नेता हो गए हैं। ऐसे समय में जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है, राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल पड़े हैं। राहुल गांधी और पर्यटन कोई नई बात नहीं है। जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, उस वक्त भी वे पूरी रात पार्टी कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की कोई चिंता नहीं है। भाजपा की आलोचना के बाद कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पार्टी ने परिवार की निजता का सम्मान करते हुए अस्थि विसर्जन से दूरी बनाए रखी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अंतिम संस्कार के बाद परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। खेड़ा ने कहा, दाह संस्कार के समय परिवार को गोपनीयता का मौका नहीं मिल पाया था। कुछ सदस्य चिता स्थल तक भी नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में परिवार को अस्थि विसर्जन के दौरान गोपनीयता देना उचित समझा गया। यह रस्म उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन और दर्दनाक थी। इस मसले को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संघी लोग कब इस भटकाव वाली राजनीति को बंद करेंगे। जिस तरह से मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना किनारे दाह संस्कार के लिए जगह देने से इनकार किया और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे लगाया, वह शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी निजी यात्रा पर जाते हैं तो आपको इससे क्या परेशानी है। रविवार सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य निगमबोध घाट पहुंचे, जहां अस्थियां चुनी गई। इसके बाद मजनू का टीला गुरुद्वारा के पास यमुना नदी में सिख परंपरा के अनुसार अस्थियां विसर्जित की गई। इस दौरान उनकी पत्नी गुरु शरण कौर, 3 बेटियां उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह और अन्य करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात नई दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद देश में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।